बच्चों, आप जो है अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हैं या किसी भी ऐसी परीक्षा से संबंधित हैं, कोई भी ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल वगैरह हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज तो आप लोगों को मालूम होगा त्रिभुज क्या होता है। कि एक बात मैं बता दूं, पहले ही मैं आपको जब गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो बिल्कुल सरसरी तरीके से जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मालूम है कि लगभग सभी बच्चों ने मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, बस वो भूल चुके हैं। तो हम उनका केवल रिवीजन करा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी चल रही है उसमें कोई बाधा ना आए और आप कम समय में अपने गणित का भी रिवीजन कर सकें, जिससे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम जो है वो पढ़ रहे हैं त्रिभुज। तो आपको लोग मालूम है कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जैसे हमने ये चित्र बनाया है, इस चित्र में हमारा जो ये वाला कोण है, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ABC। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में अगर ये हमारा कोण थीटा है तो ये हमारा ये वाली भुजा जो है लंब कहलाती है, और ये वाली भुजा आधार कहलाती है, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और मुझे मालूम है ये सब आपको पता होगा, फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना। तो ये इस टाइप के जो त्रिभुज होते हैं, उन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, अब मैं कई बच्चों को देखा है कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। तो आधार और लंब का डिसीजन होता है इस कोण से। इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और इसके पास वाली भुजा हमेशा आधार होती है। अगर ये कोण थीटा ये वाला लिया जाए तो ये वाली भुजा जो ए बी है ये लंब हो जाएगी, और ये जो है हमारा आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण जो है 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। तो जो समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, दूसरा एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे कि मैंने ये एक त्रिभुज बनाया है, ABC। इसमें अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, मान लो ये वाली भुजा AB भी A है, BC भी A है, और CA भी A है, तो ये हमारा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसकी सारी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा √3/2। सॉरी, 2 नहीं होता, ये होता है 4 × A², मतलब भुजा स्क्वायर। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो जो हमारे यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिज़िक्स आती हो, तो बताओ, आपने कई बार जब क्लास में पढ़ रहे होगे तो आपके फिज़िक्स टीचर ने आपसे पूछा होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो वहाँ पे आप चुपचाप बैठ बैठ जाते हैं मूर्खों की तरह।
तो टीचर का भी मनोबल गिरता है कि बच्चों को इतनी आसान चीज़ नहीं मालूम है और आपको भी चीज़ें आगे के समझ में नहीं आती हैं। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स की लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और इस चैनल पे मैं आपको लगातार बेसिक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराता रहूँगा कि जब तक कि आपका कहीं सिलेक्शन ना हो जाए तो आप मैथ को याद रखें। तो ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगला हमारा होता है नंबर 3, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये भुजा ACA है, ये भुजा CBA है और ये भुजा AB जो है ये हमारी B है। तो इसमें आप देख रहे हो कि AC बराबर है CB लेकिन नॉट इक्वल टू AB। तो मतलब दो भुजाएं AC और CB तो बराबर हैं लेकिन AB बराबर नहीं है। तो ऐसी त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा B√4A² - B² / 4। अब कितने बच्चों को समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम था वो कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अगर ना मालूम हो और सर से ही आपने सुना हो तो थैंक यू लिखो कमेंट बॉक्स में। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है B√4A² - B²/4। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों को मालूम होगा लेकिन जिन्हें मालूम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उनका सिलेक्शन जल्द ही कहीं ना कहीं होगा। अब जो है अगला जो है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज जो है वो ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जैसे कि ये हमने कोई एक त्रिभुज लिया ABC। ठीक है, और इसमें AB भुजा की लंबाई A है, BC भुजा की लंबाई B है और CA भुजा की लंबाई स्मॉल c है। ये ABC स्मॉल है, ये ABC जो है वो हमारा कैपिटल है। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसे P मान लो, इसे Q मान लो और इसे PQR मान लो, तब भी काम चल जाएगा। तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं जिनमें एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उनका क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं जिसे हीरोन ने दिया था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो हीरोन सूत्र। तो आप लोगों को हीरोन सूत्र मालूम है, याद होगा ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि हीरोन सूत्र लगभग सभी ने पढ़ा होगा। मैथ के टीचर शिक्षकों से बहुत मार खाई होगी हीरोन फार्मूला याद करने के चक्कर में। तो हम आपको बताते हैं कि हीरोन फार्मूला क्या होता है या हीरोन सूत्र क्या होता है। तो
जैसे अभी हमने चित्र बना के आपको दिखाया था पिछले पेपर पे कि एक त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज हमारा है ए बी सी। तो ये भुजा हमारी ए है, बी सी भुजा बी है, और ये जो है सी ए भुजा जो है वो सी है। ठीक है, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप जो है वो शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है 2s से। किससे किया जाता है, 2s से। 2s क्यों किया जाता है, अभी जो हीरोन फार्मूला है इसी के चक्कर में परिमाप को 2s से शो करते हैं, वरना आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हीरोन फार्मूला यूज करने के लिए हम परिमाप को शो करते हैं 2s से। तो जो हमारा परिमाप होता है 2s, ये हमारा होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो किसी विषमबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं का जो योग होता है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। और परिमाप को हम प्रदर्शित करते हैं 2s से। यहाँ पे इस नोटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप लोग वैसे भी इससे पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम इस s की वैल्यू निकालें तो ये s बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इस s को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, ये कहलाता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो जो हीरोन नाम के एक गणित लेखक थे, जिन्होंने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही काम किया, बहुत अच्छा योगदान इनका है। तो जो है इन्होंने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिया। ठीक है, क्या है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये हर सब पे लगता है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे जो है समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, अगर उसकी तीनों भुजाएं आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज की, तो आप वहाँ पे ये जो है हीरोन फार्मूला लगा सकते हो। तो ये जो हीरोन फार्मूला है ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से दिखा देते हैं कई बार। तो ये होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद आ गया सभी लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो विषमबाहु त्रिभुज निकालने का सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम कहते हैं हीरोन फार्मूला। ये क्या कहलाता है, ये सूत्र ही कहलाता है हीरोन सूत्र। तो आप लोग को आज मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सारे सूत्र बता दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी इससे कितनी मदद हुई है, और क्या ये आपको पहले से याद थे या आप भूल गए हो। ठीक है, और इसके संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको होमवर्क देते हैं, आप उन प्रश्नों को हल करिए। और अगर हल नहीं होते हैं तो कल 8 बजे आपको इनका सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके रोक के हल्के हल्के हल करें, इन्हें सॉल्व करें। जो प्रश्न ना लगें उनका आप आंसर कल देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का यदि किसी त्रिभुज का आधार 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यदि किसी त्रिभुजाकार पारक की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 4 मीटर 24 मीटर तथा 32 मीटर हों तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी समबाहु तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो
तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी इस क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर भी होता है, तो कहीं कहीं वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 4 × 3 × 10 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लो त्रिभुज, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे। और बच्चों आपको बता दें, यूट्यूब पर जल्दी जल्दी वीडियो की लेंथ कम करने के लिए हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, तो इस कारण से ज़बान थोड़ी फिसल सकती है। कोई वर्ड कुछ लिखा हो, कुछ बोल सकते हैं, तो इसे मैटर ना करें आप लोग। हमें यूट्यूबर ना समझें, हमें एक